अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़रियान खावर और मैं हूं अली जैन और आप देख रहे हैं बॉक्स ऑफिस वाले। अली कहाँ थे आप पिछले हफ्ते? क्या किया आपने? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स लेके के आ गए। आप कहाँ चले गए थे? लोग चाह रहे थे। मैं सोचने गया हुआ था ऐसी ऐसी खबरें लेके आए पता लोगों नहीं के लिए। क्या यार सब कहते थे कि ऐसी ऐसी खबरें लाएं, तो हम खबरें लेकर आए जरा हफ्ता में। पता नहीं क्या यार, मैं तो कह हो रहा जाए था काफी। मुझे इनको देख मैं लंदन गया हुआ था। मुझे इनको देख के प्रमोशंस में लंदन गया हुआ था। हुमायूं सईद का गाना याद आ रहा था मुझे। इनका यार छट गया है दिलदार छोड़ के। यार क्या हो गया? मैं कहना चाहता हूँ बॉक्स ऑफिस छट गया है यार छोड़ के, लेकिन खैर ऐसा नहीं है। बॉक्स ऑफिस छट के नहीं गया ना, हम छट के गए हैं। कहीं भी नहीं जा रहे और बिल्कुल इस दफा हमें कोई प्रमोशंस पे नहीं बुला रहा। लंदन भी नहीं बुला रहा, हम लंदन जाएंगे भी नहीं। और कायदे आजम वैसे ही जिंदाबाद है, वैसे ही जिंदाबाद। और थॉर का हैमर मैं लेके घूमता हूँ हर जगह। कोई आए तो सही। तो सब पसंद करते, सब पसंद करते हैं। और लफंगे हम बिल्कुल नहीं लगते। हम तो है ही नहीं है ही नहीं। और लफंगे देखनी सबने ऑब्वियसली। खैर लफंगे से थोड़ा पीछे आते हुए, थोड़ा मनी बैग की तरफ आते हुए बॉक्स ऑफिस की बात करें हम सबसे पहले तो। अरे बड़ी पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई हैं पिछले दो हफ्तों में। पाकिस्तानी फिल्मों ने भरमार किया सिनेमा हॉलों में। आप लोगों ने कितनी किया ये हम बॉक्स ऑफिस से देख लेंगे, लेकिन फिल्में काफी आई। तीन फिल्में दो हफ्तों में। दैट इज अ गुड नंबर। वो भी ईद नहीं थी, वर्किंग डेज में आई है। वर्किंग डेज एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसको हम बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इन ऑल सीरियसनेस ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन सब ने आके अपनी मूवीज को रिलीज किया है इस टाइम में। वो चलती कैसे हैं कैसे नहीं, इस पे हम आगे देखेंगे, बट अगेन इट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉर द इंडस्ट्री। देखिए बॉक्स ऑफिस नंबर्स अच्छे ना होने या होने वो और डिपेंड करते हैं। कंटेंट होता है, स्टार कास्ट होती है, डायरेक्शन, हर चीज होती है। हम उस टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, पर इंसेंटिव बहुत अच्छा है, एफर्ट बहुत अच्छी है। और एक ये मैं याद कर रहा था, आई गेस वर्किंग डेज में काफी इयर्स बैक कोविड से पहले तीफा ने, आपको याद होगा ट्रेंड तो ये समर्स में ट्रेंड सेट किया था। समर्स में जुलाई में आई थिंक वो फिल्म आई थी, और उसने बड़ा धमाकेदार 30+ वो फिल्म ने सस्टेन कर करके एक ये दिखाएगा कि मूवी अच्छी थी। मूवी बहुत मजे की थी। मैंने आई थिंक बड़ी अच्छी रिपीट व्यूइंग काफी थी। 2 बार मैंने खुद देखी थी सिनेमा में। सो खैर पहले इस साल भी ऐसी फिल्में आई जो मैं 2 बार देखूं। पंजाब नहीं जाऊंगी, मैंने 3 बार देखी थी सिनेमा में। सो आप लंदन नहीं जाऊंगा, 4 बार भी देख सकते हैं, लेकिन टिकट बहुत महंगे हो चुके हैं। अब कंटेंट बहुत अच्छा होगा तो 5 बार देखेंगे। बिल्कुल 5 मेरी डेट ऑफ बर्थ भी है, तो 5 तो डन हो गया। 5 डन है, 5 ही होगा। खैर सबसे पहले हम जाते हैं 5 से याद करते हुए रहबरा की तरफ, कि रहबरा का फर्स्ट वीकेंड बिजनेस कितना रहा अली जैन? रहबरा का तकरीबन 20 लाख। 20 लाख। सो 20 लाख इज अंडरवेलमिंग। रहबरा का बजट काफी हाई था। अच्छा, उस पे हम आगे बजट में आएंगे, बट इट वाज ऑन द हायर साइड। और जो बिजनेस है वो भी आप देखें ना तो यार इतनी छोटी नहीं है। आप कहेंगे बड़े अननोन एहसन खान, आयशा उमर, एहसन खान छुपन छुपाई वगैरह में तो आयशा उमर थी, कराची से लाहौर के अंदर काफी हिट फिल्म थी। तो पॉपुलर एक्टर्स से का जो है कॉस्ट भी काफी ज्यादा थी, तो अंडरवेलमिंग नंबर है। वी होप के जी वीकडेज में या कोई आने वाले में कुछ चेंज आए, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि मंडे के आज हम ट्यूसडे को बैठे हुए, तो मंडे को काफी क्रैश सा आया, तो लग नहीं रहा कि आगे चलेगी। इट्स लाइक जस्ट कि अब आप देख रहे हैं कि ईद के ऊपर सबकी नजरें हैं, ये नेक्स्ट बड़ी फिल्म से। हाँ बिल्कुल। उसके बाद जी दूसरी इस फिल्म आई चौधरी द मार्टर, वो आई, और उसके ऊपर भी बिजनेस जो रहा 3 डेज का, वो कितना था? तकरीबन 13 लाख। अगेन एंड वेरी उधर ही बात चली जाती है। लेकिन इस फिल्म का ये था ना, उधर तो थी एक पॉपुलर कास्ट। पॉपुलर कास्ट नहीं थी, बट अगेन 13 इज नथिंग। 13 इज नथिंग या इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस। और फिल्म अब जो है बनाने में इससे काफी ज्यादा अमाउंट लग जाती है, तो ये भी काफी बुरे हालात में फिल्म। हाँ, और बहुत सी चीजें थी इस फिल्म को भी जो नहीं इसके, बहुत सारे डिलेज थे, बहुत सारा काफी ज्यादा थे। कास्ट में कुछ इतनी ज्यादा जान नहीं थी, क्योंकि एक एक्शन फिल्म ही आप कह सकते हैं, पुलिस पर आप बना रहे हैं, तो कोई बड़ी बायोपिक टाइप उस तरीके का। देखना इंडिया में जो बनती है पुलिस को लेकर, रोहित शेट्टी ने एक बड़ा अच्छा ट्रेडमार्क या बेंचमार्क क्रिएट किया, तो बड़े एक्टर्स को लेकर। रोहित ये नहीं कह रहा बड़ा डायरेक्टर में छोटा एक्टर ले, वो तो गुलाब आ रहा है ना उसके लिए, तो फिर गुलाब है एग्जैक्टली। लेकिन यार इधर भी तो हमारे पास हैं बड़े एक्शन एक्टर्स, शान है, खुद वो एक्शन फिल्म ला रहे हैं। खैर हम यही कहेंगे कि फिल्म थोड़ा बिजनेस थोड़ा अंडरवेलमिंग रहा है काफी। अब आज क्रैश भी कर गई है मोस्ट प्रोबब्ली, कल मतलब, और आज तो हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई बहुत चेंज आएगा या कुछ होगा, सैडली। उसके बाद ये तीसरी फिल्म है जो इनसे 1 हफ्ता पहले आई थी, जब इन्होंने मिस किया यार हफ्ता, पता नहीं क्यों किया। वो थी कि अब तुम पिछले हफ्ते पीछे तो देखो
और याद करो कि मैंने हर हफ्ते आना है। देखा मैंने, पीछे देखा। हाँ, तो अलीजैन कितना बिजनेस रहा पीछे तो देखो का? तकरीबन 10 दिन में 40 लाख। 40 लाख नॉट बैड कंपैरेटिवली। हाँ, इन फिल्मों से कंपेयर करें ना तो इतना बुरा नहीं है, बट अगेन कॉस्ट वाइज तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, अगेन फिल्में अब महंगी बनती हैं, सब कुछ है तो 40 लेकिन एक चीज है जो मैं यहाँ कहूंगा, होता ही है कि वीकेंड के बाद ऐसी फिल्में क्रैश कर जाती है, जैसे हम जिक्र कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपने 10-15 लाख का वीकेंड लिया तो 20 पे रैप कर जाएंगे। इस फिल्म का वीकेंड आएगा 24 लाख का, तो उस लिहाज से मतलब आगे आपने 6-7 दिन में 15 लाख कर लिया, तो ये इज नॉट बैड। बिल्कुल, तो वो हम कोई कंसोलेशन भी नहीं है, बट अगेन एक पॉइंट है जो जैसे कि हम लोगों ने शुरू से कहा है कि ये फिल्में जो हैं ये एक ऐसे टाइम पीरियड पे आई हैं जहाँ पे ना ईद थी ना कोई और फेस्टिवल था। इन्होंने एक स्टेप लिया है जो हम हमेशा कहते हैं कि ईद पे जमघट्टा मत मनाएं, अब वर्किंग डेज में तो इन्होंने वो लिया। इधर आप देखें ज़ाहिरन सबसे अच्छी चीज़ है, इन सब फिल्म्स को कितने जबरदस्त शोज मिले। हाँ, मतलब अब देखें ना, ईद पे आकर आप रो रहे हैं शोज को, आपको एक 2-2 मिल रहे हैं, अब लड़ रहे हैं शोज के लिए, वो चीज़ आपको मिले तो सही शोज एग्जैक्टली आप परफॉर्म कर सकते हैं। जब शोज मिलते हैं ना, आपके पास एक विंडो आ जाती है यार कि मेरे पास ये विंडो है, मैं इसके लिए परफॉर्म कर सकता हूँ। फिल्म्स को ये एक इंसेंटिव मिल जाता है कि वो ज़्यादा अकेले। आई थिंक इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है ना, जो आपने अभी शोज वाली बात की है, वो इन तीनों फिल्मों के अलावा है, जिसपे मैं अगली पाकिस्तानी फिल्म की तरफ जाऊँ, वो है कमली। कमली एक ऐसी फिल्म है दैट कम्प्लीटली जस्टिफाइज जो पॉइंट आपने बनाया है कि यार अच्छे शोज मिलेंगे अगर आप एक न्यूट्रल डेट पे आएंगे। उस फिल्म ने कितना बिजनेस किया जी अभी तक? 4 करोड़ एंड 70 लाख इस वीकेंड पे। पिछले 3 दिन जो कि मेरे ख्याल से 4th वीकेंड था, प्रोबेबली 33 लाख का बिजनेस था। टोटल 4 करोड़ 70 लाख का हो गया। ठीक है, तो 5 करोड़ तक पहुंच जाएगी फिल्म। हाँ जी, तो ये मैं कहूंगा कि यार मंटो के करीब जाएगी। मंटो का 5-25 अब उसमें बंदे को सिर्फ ये होता है कि यार उस टाइम सिनेमा कम थे, अब सिनेमा बहुत ज्यादा है, बट तब कोविड नहीं था, अब कोविड है, अब महंगाई ज्यादा है, तो चीजें ज्यादा है। तो कमली को हम ये कहेंगे कि उसने फिर भी बुरा परफॉर्म नहीं किया फिल्म ने। हाँ, अगर आप बजट को उठाते हैं, चीज़ों को उठाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो आप अपनी रिकवरीज कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन आपको मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि पाकिस्तान इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं, 100-150 स्क्रीन की इंडस्ट्री है। आप ऐसी चीज़ें कि बजट रिकवरी के उठाकर आप मुआवजे करते हैं, जब आपकी 3-4 हज़ार स्क्रीन की इंडस्ट्री होती है, जैसे इंडिया है या तमिल है या तेलुगु, वो इंडस्ट्रीज है, वो पूरी इंडिया की इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 150-140 स्क्रीन के जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर कैसे बात कर सकता है कि एक फिल्म, एक बंदे ने 20 करोड़ की फिल्म बना दी हाई बजट, तो यार वो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। वीकेंड आप मैक्सिमम इस मुल्क में 9-10 करोड़ का मार सकते हैं। आप कहेंगे यार उसने 10 मारा, हफ्ते में 15 कर लिया, यार वो तो फ्लॉप होगी। ऐसी चीज नहीं हो सकती। इधर मेरे ख्याल में जो आपको देखना पड़ता है, कि फिल्म का जॉनरा क्या है, फिल्म का भाई इन फैक्टर्स को देखना पड़ता है। इन फैक्टर्स को देखे तो कमली इज नॉट दैट बैड। कमली ने डिस्पाइट बीइंग अ वेरी ऑफ बीट फिल्म, नॉट दैट ऑफ बीट, ट्रीटमेंट बहुत ऑफ बीट थी। हाँ, और बहुत उस तरीके से उस फिल्म ने 5 करोड़ का करना कि जो उसकी टारगेट ऑडियंस थी उनको इम्प्रेस किया फिल्म ने। देखिए हमेशा ना बॉक्स ऑफिस जो है ना वो मेल ओरिएंटेड होता है, मेल डोमिनेटेड होता है, एक्टर्स वाइज में कह रहा हूं, क्योंकि एक्टर्स के नाम पे बॉक्स ऑफिस पे एडवांस बुकिंग्स होती हैं, चलता है। अब देखें स्टार्स में होता है, एक फीमेल ओरिएंटेड थी और उसके बावजूद सबा कमर ने स्टार पावर भी दिखाई। इससे पहले मायरा ने वरना में दिखाई थी, ठीक है, और वो भी इससे तो ज्यादा कर गई थी। लेकिन अगेन बात उधर भी यही थी कि भाई आप वही बात करेंगे बजट, लेकिन उधर वो बात डिफरेंट थी। जितना बड़ा डायरेक्टर था, थोड़ा कमर्शियल एलिमेंट उस डायरेक्टर के नाम से आ गए थे, तो वो एक चीज डिफरेंट थी। खैर मैं ये कहूंगा कि कमली ने अपनी टारगेट ऑडियंस को इम्प्रेस किया है और न्यूट्रल डेट पे आके उनको शोज भी अच्छे मिले हैं, एंड दिस वाज अ ओवरऑल अ गुड साइन जो आप बात कर रहे थे कि एक नॉर्मल डेट पे आने वाली चीज का। अब जरा है ना सुपरहिट फिल्म्स की तरफ। ओह यस, सबसे पहले हमारे टी-रेक्स ने भाई बहुत बड़े दांत निकाले हैं, एंड जुरासिक ने आई थिंक नंबर्स अली जैन बताएंगे, इस बात का भरोसा दे दिया है कि सारे डायनासोर ने क्रिटिक्स और उनके तो सर उड़ा दिए और उसने अपनी जो एक लेगेसी थी उसे कंप्लीट किया इस दफा भी। अली कितना बिजनेस हो गया? 12 करोड़ से ऊपर का हो गया, तकरीबन 12 करोड़ 8 लाख तकरीबन, जो 1 करोड़ 10 लाख इस वीकेंड हुआ था। हाँ, तो थर्ड वीकेंड था, जो कि पता चल रहा है कि यार फिल्म ने काफी, देखिए 10 करोड़ इस साल अभी तक बहुत कम फिल्मों ने बहुत कम, और पेंडेमिक के बाद वैसे ही बड़ी कम एक्सपेक्टेशन हो गई है, और इस वजह से जो है जुरासिक वर्ल्ड का एक आप कहें ना कि खास
बनता है मेंशन, लेकिन इस सर सबसे बड़ी बात जैसे आपने की कि क्रिटिक्स के रिव्यूज बहुत बुरे थे। इवन जो एग्जिबिटर से फीडबैक आ रही थी वो भी आ रहा था कि मिक्स्ड है, हां मिक्स्ड टू नेगेटिव है, स्टिल फिल्म जो है वो चल रही है बिकॉज़ आई थिंक लोगों को वो बिग स्क्रीन एंटरटेनमेंट बच्चों के साथ जाना और वो सारी चीजें, जिस शोज के एंटरटेनमेंट अभी भी प्रॉपर आए तो हो सकता है, बड़ी स्क्रीन की एंटरटेनमेंट आए तो लोग जाएंगे। अच्छा, ये लार्जर देन स्केल फिल्म बनानी पड़ेगी। टोटल कितने तक जाएगा इसका? 14-15? देखिए नेक्स्ट वीक तो हमारा शो हो जाएगा प्री ईद, बड़ा डल सीजन होता है प्री, एक हफ्ता, ये हफ्ता ये फिल्म मजीद तकरीबन आई गेस 13 करोड़ क्रॉस कर लेगी। आगे मे भी ईद के ऊपर कुछ शोज इसके भी चले जो मल्टीप्लेक्सेस पे एक 15 कर ले तो बहुत बड़ी बात है, बट आई फील 13 to 14 में हो जाएगा। तो जुरासिक वर्ल्ड ने जी बहुत अच्छा बिजनेस किया, वी विल कॉल इट अ हिट फिल्म इन पाकिस्तान, और डेफिनेटली और वो फिल्म ने अपना बताया कि इसके बाद पता नहीं जुरासिक अब आती है कि नहीं, ये शायद आखिरी फिल्म थी, तो आई थिंक ट्रिलॉजी आई थी, तो इट हैज एंडेड इट्स सेल्फ रियली। आगे चले उड़ान की तरफ, हमारी जैकेट, हमारी बाइक की तरफ। मैं इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि यार टॉम क्रूज ने कल फेसबुक पे पोस्ट लगाई है जहाँ पे उन्होंने बड़ी ह्यूमिलिटी से कहा थैंक यू टू द स्टूडियोज, थैंक यू टू द फिल्म, एवरीवन एग्जिबिटर्स। आई थिंक वो कलेक्टिवली ये कह रहे थे कि यार पेंडेमिक के बाद सिनेमा वापस आने के लिए बहुत शुक्रिया, और ऑडियंसेस का भी बहुत शुक्रिया। लास्ट जो उनका जो जुमला था देखा, See you at cinemas. See you at cinemas. वो उनका पहले भी आपको याद है, पेंडेमिक में भी उन्होंने बोला था एक बार जैक सिनेमास जाके सिनेमा वापस लाने हैं। ये टॉम क्रूज ने, मुझे याद है उनका एक ऑडियो लीक हुआ था मिशन इम्पॉसिबल का सेट से, उसमें उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया था कि हम सब काम कर रहे हैं सिनेमा वापस करने के लिए। थ्रू द पेंडेमिक काफी ज्यादा उन्होंने वीडियोस भी आते रहे, ऑडियोस, उन्होंने इस फिल्म को होल्ड किया जिस तरीके से, वो बहुत बड़ी बात थी। अब आप देखिए जुरासिक का इससे बड़ा वीकेंड था, 14 करोड़ हो चुका है क्रॉस, 15 की तरफ जा रही है, और ये 15 कर गई तो और 16 तक अगर चली गई तो ये फिल्म टॉम क्रूज के हाईएस्ट क्रॉसर हो जाएगी पाकिस्तान में, क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट इज अराउंड 15 करोड़, ये 16 करती है तो टॉम क्रूज के हाईएस्ट क्रॉसर होगी पाकिस्तान में। अब एक टॉप गन का ब्रांड मिशन इम्पॉसिबल से पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं कंपेयर होता। ओपनिंग्स को कंपेयर करो, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट कितने आगे थी, कितनी पीछे थी, सस्टेन कर करके, बिकॉज़ वर्ड ऑफ माउथ। मुझे लग रहा है कि ईद पे शोज चलेंगे इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा है, 1-2 शो भी चलेंगे और वो हाउसफुल जाएंगे। ये फिल्म वो फिल्म है कि जो आप अगले 2-3 माह देखेंगे सिनेमास में, और चल रही है। इसका रीजन ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये ट्रेंड पूरी दुनिया में चल रहा है। नॉर्थ अमेरिका में देख लें 600 मिलियन क्रॉस हो जाएगा, 1 बिलियन दुनिया वर्ल्ड वाइड क्रॉस हो चुका है। दिस इज ये मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि बहुत अरसे बाद एक नॉन सुपर हीरो फिल्म है जिसने 1 बिलियन क्रॉस किया। आई थिंक टॉम क्रूज इज अ सुपर हीरो फॉर एवरीथिंग। वो अपनी परसिस्टेंस और मेहनत की वजह से आई थिंक साथ उधर ही चलेगी जो हमेशा कहते हैं कंटेंट इज द किंग, कंटेंट इज द किंग। बिल्कुल, अब अच्छा कंटेंट बनाएंगे, उनकी मेहनत नजर आएगी तो लोग जाएंगे सिनेमा, और आई होप कि 16 करोड़ कर जाए, उनकी हाईएस्ट क्रॉसर बने, और अगले साल मिशन इम्पॉसिबल आगे ये रिकॉर्ड भी तोड़े। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक हमारी कल्चरल ब्रेक थ्रू की तरफ, जो कि हम कहें मिस मार्वल, विच इज अ शो जिसने पाकिस्तान में सिनेमास में रिलीज किया। मेरे ख्याल थोड़ा सा ये भी एपिसोड्स थी, ऑनलाइन भी आई हुई हैं, अभी भी बहुत सारी, जैसे आगे हम बात करेंगे, ऐसा कंपैरिजन बनता तो नहीं इन फिल्म्स के साथ, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं सिनेमास में लगी तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप सबको बताना कि कितना कमाया, तकरीबन 21-22 लाख का वीकेंड। अच्छा, ये देखना जाए 21-22 लाख मतलब इतना बुरा नहीं है, कुछ नई फिल्मों ने इतना बिजनेस जितना देखा, जब हम बात करें रेबरा चौधरी, अब ये वो फिल्म है जो स्ट्रीमिंग पोर्टल पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी एक वर्ड ऑफ माउथ और कंटेंट ने अच्छा वो दिखाया है। हो सकता है सॉरी वेब सीरीज है, मतलब 2 एपिसोड्स हैं बेसिकली, 1 और 2 मैंने देखे थे, मैंने सिनेमा में ही देखे थे, मुझे बहुत मजा आया देख के। आई थिंक इट्स अ वेरी लाइट एंड एंटरटेनिंग काइंड ऑफ अ शो, जो आप और अपनी नॉर्म्स देख के ना बड़ा मजा आता है। अगर तो ये वर्ल्ड वाइड सिनेमास में रिलीज होती तो एक स्ट्रेटजी डिफरेंट होती, अगर ये होती एक्सक्लूसिव कंटेंट होती तो पता भी फर्क महसूस होता, आपको बॉक्स ऑफिस में फर्क नजर आता। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पहली दफा मैंने सिनेमा में देखना होता और किसी को कुछ पता ही ना होता तो वो बहुत फर्क बात थी। बट अगेन 22 लाख इज अ हार्टनिंग नंबर दैट आई वुड से, कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स इन माइंड। अब इस वीकेंड फिर में ख्याल लगेंगे, इस हफ्ते आगे हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो इस तरीके से जी ये एल्विस भी लगी, उसका भी कोई खास इतना नहीं हुआ, बिकॉज वो इतना हमारे साथ नॉर्म्स में उतना नहीं होता। आज से बहुत साल पहले एक फिल्म लगी थी बोहेमियन रैप्सोडी, फिल्म बहुत अच्छी थी, बट उसका भी थोड़ा सा पोस्ट पेंडेमिक ये भी चीज हो रही, जो बच्चों की फिल्में इतनी नहीं चल रही। अब देखिए ना, जितने थे, एक तो आपने उस दिन बात हमने लास्ट एपिसोड में की भी थी कि जितना कंटेंट है ये जो एनिमेटेड आ रहा है सारा ओटीटीज पे जा रहा है, तो उसी तरीके से जो ये सिंगर्स वाला भी कंटेंट है, जो बायोपिक्स हैं, जो थोड़ी सीरियस हैं, वो भी उस तरीके से ये सारा जो कंटेंट है नहीं चल पा रहा एवर सिंस
जब से ये हुआ है। हो सकता है ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, या जबकि यूएस में इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है एल्विस की, बट अगेन शायद उनको वो सूट करता है, उनको सूट करता है। देखें उधर लाइट ईयर की भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, बट अगेन मसला इधर आ जाता है, सब कॉन्टिनेंट जब आप आते हैं या साउथ एशिया या एशियन कंट्रीज में आते हैं तो इधर वो कंटेंट नहीं वर्कआउट। जहाँ पे अली ने बात की, मैं ये बताता चलूँ हमारे लोगों को कि पिछले एपिसोड में हमने लाइट ईयर की रिलीज की बात की थी, वो ड्यू टू सम सेंसर एंड ऑल दीज इश्यूज अभी तक लग नहीं सकी, हमें नहीं पता आगे उसका क्या होता है, बट वो फिल्म अपडेट करेंगे आगे जाके, तो उसमें कुछ कोई खबर आती है तो इस पे अपडेट करेंगे। अब हम चलते हैं जी आगे, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट आए हैं बहुत सारे ट्रेलर्स। ट्रेलर्स, नॉट अस लफंगेज, नॉट अस, वी आर प्रो पाकिस्तानीज लाइक ज़रार। लफंगे का लेट नहीं कर दी ट्रेलर देने में। जिस तरीके का कंपटीशन है आप कह सकते हैं कि कोई हैमर लेके खड़ा है, कोई गान निकाले खड़ा है। हाँ, तो बड़ा हर्ड कि इन्होंने कोई जो थे प्रोमोस सिनेमाज में पहले भेज दिए हुए थे। अच्छा, इनके कुछ प्रोमोस में वो टीजर हो या कुछ हो, वो चलते रहे सिनेमा घरों में। अच्छा, पता नहीं, मेरी डिस्ट्रीब्यूटर ने भी किया है, मैंने कुछ लोगों से फिर एग्जीबिटर से कंफर्म किया तो बताया अगर चले हैं तो बहुत अच्छी बात है जी, वरना हमने ट्रेलर पब्लिक के लिए जो सोशल मीडिया पे भी रिलीज किया, हमने कल देखा है ट्रेलर इस फिल्म का, और हम यही कहेंगे कि जी ट्रेलर जो था आप देखें जाकर, आप हमें बताएं फिल्म कैसी लगी, बट उस कंपटीशन को क्या ये विदस्टैंड कर सकती है? मैं बताता हूँ इसमें मुझे जो लगता है क्या होगा कि यार मैं सिनेमा गया हूँ, थॉर हाउसफुल, कायदे आज़म हाउसफुल है, लंदन नहीं जाऊंगा। आप तो वो बंदे ना घर से देख लेंगे यार कौन सा हाउसफुल है, कैसे टिकट। जो मेरे जैसा बंदा जो सिनेमा जाएगा उधर जो टिकट मिली हो कोई भी नहीं है, ये मिल रही है, फैमिली साथ है, क्या करना है, देखिए या घर जाके रोटी खा लो। इसमें मैं ये कहूंगा कि यार इसमें ये हम बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहे कि फिल्म जो है उसमें कोई बहुत बुराई है, या फिल्म जो है वो देखिए आपको थोड़ा सा बट कंपटीशन को देखना होता है कि यार क्या कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। डिस्ट्रीब्यूटर IMGC बड़े ही पुराने, बहुत पुराने, जो एक जमाने में जब इंडियन मूवीज आती थी तब दे वर द पायनियर्स ऑफ द होल शो। तो वो इस चीज को समझते हैं मेरे ख्याल में, कि उन्हें पता है कि हमारी फिल्म कहाँ पर स्टैंड कर रही है, उसे शोज कितने मिलने हैं। तो मेरे ख्याल में होप अगर फिल्म अच्छी हो तो लॉन्ग रन में ये अपनी एक जगह बना ले सिनेमा हॉल्स में, और वहां से फिर फिल्म चल सकती है। मेरे ख्याल से इसका बेस्ट केस सिनेरियो यही है। इनके लिए बड़ी अच्छी चीज हो जाती है अगर थॉर ना लग रही होती तो तीसरी फिल्म कुछ ना कुछ शोज पकड़ जाती तो इनके बड़े। बट अब थॉर भी है तो थॉर भी लंबी रेस का घोड़ा है, तो थॉर भी लंबी रेस का भी घोड़ा है। अब देखे ना मल्टीप्लेक्स जो बड़े हैं, क्या एक दो ही ऐसे ना जिन पर बहुत ज्यादा स्क्रीन है, अदरवाइज 2-3 स्क्रीन वाली मल्टीप्लेक्सेस है ना, वो इनके लिए कैसे शोज निकालेंगे जब थॉर लगी हो, कायदे आज़म जिंदाबाद लगी हो। बस अब यही है कि जहां तक ट्रेलर का सवाल है, आई थिंक इट्स कॉमेडी हॉरर टाइप बेस्ड फिल्म है, हॉरर कॉमेडी टाइप फील है। थोड़े से जोक्स ऐसे हैं जो शायद फैमिलीज उतना उस तरीके से ना जा सके, बॉयज वगैरह को सेंसर में भी कौन सा मिलता है, सेंसर में भी क्या होता है, क्या एडल्ट्स मिलता है इसको या नहीं, या पीजी बॉयज की से ज्यादा फिल्म होगी, गाय फ्रेंड्स के लिए या यूनिवर्सिटी लोगों के लिए। ये भी चीज देखने वाली है कि ये जो फिल्म आ रही है हमारे पास, ये लफंगे, इसके अंदर जो इसका ट्रेलर जिस तरह ने लगाया और जिस तरह ने ये सारी चीजें इसकी रिलीज की हैं, ये जिस तरह इनके साथ आ रहे हैं, इसका जॉनर बड़ा डिफरेंट है उनसे। हाँ। मतलब अगर एक कॉमेडी देखने को जा रहा है तो कॉमेडी यही है। हाँ, कॉमेडी यही है। अगर आप यार दोस्त इकट्ठे में कॉमेडी, आउट एंड आउट कॉमेडी, आप यार दोस्त इकट्ठे में आपने कहना है हमने ये कॉमेडी देखनी है, तो आप बात जो पहले कहते हैं यारों दोस्तों वाली, ये वो चीज है। यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स और उससे स्कूल फ्रेंड्स के लिए ये उनके लिए है। बट अगेन स्कूल वालों में यही कहूंगा कि इसको रेटिंग क्या मिलती है उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, बिकॉज़ ईद का मौका है। थोड़ा सा हम रिसर्च करके बताएंगे। मेरे ख्याल में काफी चीज बातचीत चल रही थी कि किसी तमिल या किसी साउथ इंडियन फिल्म की ये या किसी बंगाली फिल्म, आई एम नॉट श्योर, रीमेक है, बात चल रही थी। हां कुछ है, तो हम देखेंगे अगर कुछ युवा तो मेरे ख्याल में गैलेक्सी पे खबर आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मोमिन प्लीज अपडेट देम। मोमिन आपको तो हर चिड़िया नजम सेठी के बाद आप ही की तो है चिड़िया। एग्जैक्टली, प्लीज अपडेट देम, अपडेट अस, क्या चल रहा है, कहां से कॉपी हुई, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या ये ऑफिशियल प्लग इन कर दें, व्हाट्स द 411 आने ही वाला है, उसमें सब पता चल जाता है। नए सेट पे वो भी, नए सेट पे वो भी, आपको नहीं पता 101st एपिसोड, ये नहीं पता, पिछले हफ्ते 100 हुई थी। अच्छा बहुत हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, गाने मैं समझ रहा हूं किस तरफ जा रहे थे, इशारे क्या थे, मोमिन समझ जाएंगे, आगे चलें। आगे चलते हुए शान शाहिद की तरफ और उनका ट्रेलर ज़रार का ट्रेलर। शान शाहिद साहब की फिल्म जो आ रही है, अच्छा मैं सबसे पहले कहूंगा भाई मुझे एक छोटा सा इख्तिलाफ है उस ट्रेलर से, वो ये है कि 1 मिनट 50 सेकंड्स 1 मिनट 50 सेकंड्स के ट्रेलर में 1 मिनट 30 सेकंड्स इज इन इंग्लिश। तो ये बहुत से लोग कह रहे थे, मैं नहीं कहूँगा, बहुत से लोग कह रहे थे सोशल मीडिया पे, मे बी
वॉर के इन्फ्लुएंस अभी तक हैं। नहीं, लेकिन वॉर जो थी वो बहुत बैलेंस थी, उसमें लग रहा था कि सिनेमा कुछ सिनेमा सब कंपेयर नहीं कर सकते, काफी पुरानी है। तब सिनेमा के डायनामिक्स और थे, आपके पास नंबर ऑफ फिल्म्स। लेकिन ये मुझे लगता है कंपैरिजन ज्यादा इंग्लिश वाली बात पे जा रहा है। O21 वाज मोस्टली इन इंग्लिश। मेरे ख्याल में ना अब तो आप देखें इंग्लिश भी बनाते हैं ना, तो इतना ज्यादा जब वो जहाँ फॉरेन जगह आ जाती है तो लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जरूरत नहीं है इन चीजों की। आप देखिए, आप सबसे बड़ी बात है शान की, आप देखिए कोर ऑडियंस कौन सी है। बिल्कुल, जो सर्किट्स में लोग हैं, जो मजदूर तबका है, वो मैं कहूंगा जो सलमान खान का जैसे इंडिया में सर्किट में मजदूर, शान का वो तबका बहुत फॉलोअर है, बहुत हैवी फॉलोअर है। अब उसको इंग्लिश का क्या पता, अब शान बीच में उर्दू सबटाइटल देंगे, उर्दू डबिंग देंगे, क्या देंगे, अब ये शान को सोचना उर्दू डबिंग हो सकती है वैसे। मैं यही बता दूं, शान के सबसे ज्यादा फॉलोअर पीटीआई फैंस हैं, उनको भी अंग्रेजी का समझ नहीं आनी कभी हद तक, क्योंकि सर्किट में जितनी जगह हैं आपको नहीं होगी। आप देखें डीएचए के चंद सिनेमाज हैं ना, जब आप कहें यार मैं ऑल आउट इंग्लिश बनाऊं तो यार वो देख लेंगे। अब इतने हैवी बजट फिल्म मैं ये कहूंगा कि हम क्योंकि बात करते हैं फिल्म से ज्यादा बॉक्स ऑफिस की तरफ से, और बॉक्स ऑफिस का एक ये रेड फ्लैग है कि फिल्म शुड बी यूनिवर्सल। जब फिल्म यूनिवर्सल नहीं होती तो कब होती है? एक्शन फिल्म बना रहे हैं, उसका तो यूनिवर्सल होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ट्रेलर की लुक एंड फील अच्छी है, वो अच्छी है, फिल्म का एक्शन मजेदार लग रहा है, द पैट्रियोटिज्म जो शान ने दिखाया है वो आ रहा है नजर की, उसमें वो छलक रहा है। बट ये कुछ छोटे मोटे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत मेजर फैक्टर है। देखिए, आपको अपनी कोर ऑडियंस, जैसे हम बात करें ड्वाइन जॉनसन है, उनको पता है मेरी कोर ऑडियंस क्या है। अब वो एक आर्ट फिल्म बनाए नहीं चलेगी, उनकी कोर ऑडियंस चाहती है ब्लैक एडम जैसी फिल्म बनाए। बिल्कुल एग्जैक्टली। शान की कोर ऑडियंस वो कहती है कि भाई ने ट्यूबलाइट नहीं की थी, सलमान भाई ने ट्यूबलाइट की थी। आप एक्सपेरिमेंटेशन में नहीं पढ़ सकते, स्पेशली जब आपने इतना बड़ा गैप ले लिया। नहीं, वो तो छोड़ो, एक्सपेरिमेंटेशन विद योर ओन जॉनरा, एक्शन इज योर जॉनरा, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं आप, आपको जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आई एम ह्यूज फैन ऑफ शान। बिल्कुल। मुझे ये लगता है, आज भी ये लगता है कि अगर प्रॉपर एक्शन फिल्म बनाए तो वो शान को ले तो आपकी यूनिवर्सल हिट हो सकती है। बिल्कुल। मुझे आज भी ये लगता है। आपको अगर आप देखें तो चले ठीक है, अब तो सिनेमा थोड़ा एडवांस्ड आ गया। एंड 90s 2000 अर्ली जितनी फिल्में आई वो इतनी बुरी नहीं की, जितनी हिट्स होती थी शान की होती थी। वो सिनेमा ऑडियंस मिडिल क्लास उस वक्त आती थी, सब उसको शान को देखते थे, और वो रोमांटिक एक्शन हर चीज में देखा है। बट अब उनकी ये इमेज है तो आई डोंट नो। खैर, आई स्टिल होप, ये सारी बातें रखते हुए कि द फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं। फिल्म आई होप हमें बहुत ट्रेड को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, बिकॉज़ बड़ी फिल्म है वो बड़ी फिल्म है, उस स्टारडम पे पूरा उतरना चाहिए फिल्म को। आई होप कि वो फिल्म जब आगे हम बात करेंगे, मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पूरी लगे में उसमें इंस्टा के ऊपर और हर तरफ। मैं लास्ट टाइम भी किसी से बात कर रहा था, आई गेस मोमिन से ही कर रहा था, मैं बता रहा था कि देखिए उनकी पीटीआई फॉलोइंग है। हाँ, अगर वो उस पीटीआई से ह्यूज पावर ऑन सोशल मीडिया, अगर वो उसे एक्सपोज करें, उसका इस्तेमाल करें, बिल्कुल, तो वो ये एक फैक्टर बनेगा एटलीस्ट फर्स्ट 3 डेज में। बहुत बड़ा फैक्टर होगा, बड़ा फैक्टर होगा। यू कैन गेट टन्स ऑफ शाउट आउट्स फ्रॉम ऑल द पीटीआई फैन, वो जो उनकी लीडरशिप है। आप देखिए कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद के ऊपर कई क्रिकेटर्स ने शाउट आउट दिया, बिकॉज ऑफ हिज शो जो करते हैं हर बार। रमजान के अंदर एक लीग भी करते हैं, सरफराज अहमद भी कर रहे होते हैं, शोएब मलिक भी कर रहे होते हैं, इवन आजकल भी चल रहा है वो वीकेंड्स पे आ रहा है। तो वो मतलब रमजान में तो एक लीग करते हैं, वो लीग करते हैं, शोएब मलिक भी सारे आते हैं, तो उन सब ने वो प्रमोट कर रहे हैं। मकरम वगैरह सबने दिया ना शाउट आउट कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद को, आपको एज मिलता है। तो शान को अभी तक ट्रेलर की तरफ से उन्हें लेना चाहिए ये चीज भी। जब ये आएगी फिल्म तो ये बहुत बड़ी एक एग्जैक्टली उन्हें ये लेना पड़ेगा। उन्हें जहाँ पे इन्होंने बात की कायदे-ए-आज़म की, वहीं पे लुटर वो गाना कायदे-ए-आज़म का चुलबुल पांडे का स्टेप क्यों करा, सॉरी, there is a lot of police वाली चीज। नाउ आई वांट टू टेक दिस पॉइंट अप। देखिए, आपके ज़हन में भी ना कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद को लेके एक्शन फिल्म आ रही है। बिल्कुल, एक ऑल आउट एक्शन फिल्म आ रही है, हाँ, पुलिस वाले के साथ, जिसमें पुलिस वाले का कैरेक्टर आप अमर करना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ओके, ये मैं इधर सी बात को, अब ये मेरे बेशक ना इधर आपने एक निशान लगा लिया। ईद के बाद इसके ऊपर आगे बात करेंगे, क्या ये चीज पूरी उतरी कि नहीं उतरी, क्या हुआ, बिजनेस कैसा हुआ, कैसी लगी, क्या ये कैरेक्टर अमर होने में कामयाब, क्या ये छाप तिलक चला या नहीं। क्योंकि देखिए, जितने पुलिस वाले कैरेक्टर्स की फिल्म हिट हुई उसमें कैरेक्टर पॉपुलर, कैरेक्टर बहुत पॉपुलर, सिंघम हो, दबंग हो, चाहे वो सिम्बा हो। अनलेस अब कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद टाइटल नहीं पॉपुलर करना, आपको कैरेक्टर फहद का पॉपुलर नहीं, तो क्या पता पार्ट 2 हो, गुलाब रिटर्न्स। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? मैं सोचता हूँ, लेकिन सबसे पहले को पार्ट 1 में गुलाब को एक यूनिवर्सल कैरेक्टर पॉपुलर करना है। उसको ये लूट रहे हैं, ये गाने को प्लग इन कर रहा हूँ मैं, लूट रहे हैं ये। आगे चले आगे चलते हुए हुमायूं सईद का पे टन मर जानी है तिने दिखानी। आप हुमायूं पे भी ना ही जाए, रहने दें, आगे चले। ये देखिए, हुमायूं जो है ना, हुमायूं भी देखिए लंदन में है,
एक लिहाज से स्ट्रेटजी बड़ी वर्कआउट कर रही है उनकी। पिछले काफी देर से लंदन में है और वो लंदन में फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। इनकी जो प्रीवियस फिल्म्स थी उन्होंने लंदन में बड़ा जबरदस्त बिजनेस किया है। मैं फिगर्स नहीं इस वक्त कोट कर पा रहा क्योंकि मैं इतना वर्किंग न्यूज़ पे करके आया, नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे लोगों को क्या है। लेकिन मैं ये बताता चलो आपको, जब लास्ट फिल्म हमायूं की आई तो उन्हीं दिनों में शाहरुख की जब हैरी मेट सेजल आई थी लंदन में, फिल्म के शाहरुख की फिल्म के मुकाबले के नंबर से हमायूं की लास्ट फिल्म, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमायूं उसको कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं लंदन में फिल्म के नंबर्स को। ऑब्वियसली लंदन भी है उसमें। खैर इसमें अली मैं चाहूँगा कि हम ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं कि जैसे इन दोनों फिल्मों के सॉन्ग्स आए हैं, पर पाकिस्तान के बिजनेस के लिहाज से गानों का कितना इम्पैक्ट रहा है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, म्यूजिक ने कभी ऑनेस्ट ओपिनियन चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक मुझे जो लग रहा है कि कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सका। टू वेरी ऑनेस्ट देखें, जो म्यूजिक जैसे एक नंबर होता है, पॉपुलर हो जाता है, आप पिछली मूवीज कहीं उठाए आपको नजर आ जाएंगे। लोगों को होता है कि यार फिल्म तो देखनी है बट ये गाना भी बड़ी स्क्रीन पे देखना है। देखिए बोल्ड फिल्म, नो डाउट कंटेंट बहुत कमाल था। म्यूजिक देखें आने से पहले हर मतलब उस जमाने में गाड़ी में होना था प्यार, हर गाड़ी में चल रहा होता था। एग्जैक्टली वो इसमें वो चीज नजर नहीं आ रही। टू वेरी ऑनेस्ट अभी तक मैं ये नहीं कह रहा म्यूजिक क्वालिटी अच्छी है बुरी, इस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा, पॉपुलैरिटी की बात हम कर रहे हैं। हाँ पॉपुलैरिटी की अभी वो नहीं आई। आई वुड से कि जिस तरीके से बड़ी स्क्रीन पे आप कह रहे थे कि बड़ा अच्छा लगना चाहिए, वो वाली चीज हम बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे, अच्छी लग रही है। You never know, कुछ ऐसे म्यूजिक आने वाले रिलीज के बाद आप देखें वो शक्कर भंडार एक ऐसा गाना था जिसने फिल्म के बिजनेस को इम्पैक्ट किया, बिकॉज उसका वो जो स्टेप था वो इतना हिट हो गया। बड़ी मुझे याद है 30 मार खान आई थी, उसका सारा इम्पैक्ट शीला की जवानी से। सो गानों का बॉक्स ऑफिस पे होता है, बट अभी तक हमारे यहाँ पे अभी तक पाकिस्तान में आज तक जितनी फिल्में मैं तो कहूंगा उठा के बहुत कम फिल्मों में वो इम्पैक्ट हुआ। मंसूर की फिल्में थी, बोल थी, उसका इम्पैक्ट हुआ, नहीं तो उसके अलावा बहुत कम आपको मूवीज मिलेंगी। लेकिन इसको आप देखिए इतने बड़े आपके फिल्म्स आ रही हैं, इतने बड़े ये स्टार्स हैं, हमायूं बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस स्टार, हमायूं इन चीजों को बेहतर समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन आई गेस कुछ म्यूजिक ऐसा होता है रिलीज होने के बाद पॉपुलर होता है। हाँ ये पंजाब में जाऊंगी मैं आज तक गाने एक दो सुनता हूँ। वो लेकिन आपने रिलीज से पहले इतने नहीं सुने होंगे। इतने नहीं सुने थे। लेकिन ये हो सकता है लंदन ही जाऊंगा मैं भी ऐसे ही। मैं खैर कायदे आजम का गाना आजकल सुन रहा हूँ, इफ पीपल वांट टू नो। एक्चुअली लॉ का जो टाइटल ट्रैक था कैची था। हाँ वो बड़ा मजेदार गाना था वो भी। So we really लेकिन स्टिल हम अगेन बात इधर बताते चले म्यूजिक अच्छा या बुरा हम बॉक्स ऑफिस के हम पॉपुलैरिटी कह रहे हैं, पॉपुलैरिटी बॉक्स ऑफिस को इम्पैक्ट करती है डायरेक्टली। हम इस पे बात कर रहे हैं क्या इतना अफवाह है कि इम्पैक्ट वी होप कि इन दोनों फिल्मों के कुछ स्टेप्स को यूज करके कुछ वो एक ट्रेंड शुरू हो जाए और वो गाने बड़े हो जाए। डब स्मैश बड़े बनते होते थे, डब स्मैश शक्कर भंडारे टाइप्स, तो अगर वो बन जाए तो ये बॉक्स ऑफिस पे इम्पैक्ट अपना दिखाएगा अगर ये चीज हो जाती है आने वाले भी वीक्स के अंदर। खैर इसके बाद हमारे ट्रेलर्स का जहाँ पे रुझान खत्म होता है, इस हफ्ते की हम रिलीजेस की छोटी मोटी बात कर लेते हैं। कुछ बहुत बड़ा आ नहीं रहा, बट मैं ये कहूँगा सबसे लोगों को सिर्फ ये बताते चले नेक्स्ट वीक इज अ वीक बिफोर ईद, तो वो लो होता है, वो वैसे डल सीजन होता है। तो ये 2 एपिसोड्स हैं जी, एक है मिस मार्वल की 3 और 4 एपिसोड जो आनी है, और दूसरी एनिमेटेड फिल्म है मिनियंस। एनिमेटेड I personally love Minions. I also have enjoyed. मैंने सब मूवीज सिनेमा में देखी हैं, ये भी देखूंगा। इसका बिजनेस होता है पाकिस्तान में, वो जो बिजनेस होता है जैसे पहले बात करते हैं लॉन्ग रन में होता है। एक दो शोज चलते मुझे याद है एनिमेटेड फिल्मों के सुबह 11-12 बजे शो हुआ करते थे जो कि चला और एक वक्त में ये होता था कि अब तो स्कूल जैसे बंद है, स्कूल जब खुलेंगे कोविड के क्योंकि अब काफी रिस्ट्रिक्शंस उठ गई हैं, तो स्कूल्स वाले जो होते हैं ना बच्चों के लिए वो पूरा शो पिक कर लेते हैं स्कूल्स वाले। तो ये बहुत ज्यादा आजकल स्कूल नहीं तो समर कैंप्स वगैरह इस किस्म की चीज में शायद, लेकिन ये बच्चों को आप बट अब तफरीह वगैरह के लिए तो बच्चों की इशू सारा ये है कि ईद से एक हफ्ता पहले आ रही है, जैसे अली ने कहा चीज मिस हुई थी। ये आपकी हर ईद अब उठा ले पिछले कई साल में एक एनिमेटेड फिल्म साथ चल रही होती है बच्चों वाली, जो लाजमन ही 3-4 दिन का या 6 दिन का जो विकेट होता है। मुझे याद है कोविड से पहले जो आखिरी ईद उल फितर थी उस पे बच्चों के लिए एनिमेटेड नहीं लेकिन अलादीन की लाइव एक्शन फिल्म थी, अलादीन से जो इज अ किड्स काइंड ऑफ जो बच्चों के ईद के ऊपर हुई है। आप अभी बेशक उठा कर देख लें, हर ईद पर हुई है। इस ईद उल फितर में कोई नहीं थी, ईद उल अज़हा पर मिनियंस वो किरदार अदा करेगी। अर्ली मॉर्निंग शोज में या इस तरीके से अर्ली मॉर्निंग शोज चलेंगे, इसके बिल्कुल डेफिनेटली चलेंगे। वो हम ये नहीं कह रहे हर सिनेमा में, मतलब ये 3-4 जो हमारे बड़े यूनिवर्सल क्यू न्यूप्लेक्स इनके अंदर इन पे चलेंगे। और फिर जब ये ईद का रश खत्म हो जाएगा तो शायद क्या पता ये वगैरह इनको भी मिलने लग पड़े, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, अनलेस के फिल्म के रिव्यूज बहुत बुरे हो और वो ना हो। तो खैर इस वीक हमें लगता है कि डल टाइप ही होगा सीन। बट आई एम टेलिंग यू कि इतना डल भी नहीं होगा, मिनियंस कुछ ना कुछ और इवन पीछे से जुरासिक वर्ल्ड और टॉप गन भी कुछ ना कुछ खींचेंगी, कमली भी शायद कुछ ना कुछ खींचेगी। हम डल इसलिए कह रहे हैं कि कोई नई फिल्म आती नहीं है, तो फिर वो बिजनेस भी उस तरीके से नहीं होता। अब हम चलते हैं जी कि ट्रेड में क्या कुछ चल रहा है, ट्रेड में क्या हो रहा है, गॉसिप्स। सबसे पहले अली का फेवरेट टॉपिक, घबराना नहीं है, ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अली जैन बहुत खुश हैं उसके बिजनेस से,
और अली जैन बहुत कुछ लेके बैठे हैं अपने पास। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट दूंगा, घबराना नहीं है कि प्रोडक्शन टीम उन्होंने क्लेम किए कुछ नंबर्स, उन्होंने एक पोस्टर दिया 13.93 करोड़ का जो है इस वीकेंड के एंड, ठीक है जो गया, ठीक है, इससे 7 दिन पहले उन्होंने दिया था 13.3 करोड़। अब आप ये देख लें, सिर्फ हम न्यूप्लेक्स पे चल रहे हैं, यूनिवर्सल पे 1-2 शोज आपके चल रहे हैं और आप 63 लाख कह रहे हैं। आप जरा कंपैरिजन में आए, इन्हीं 7 दिनों में कमली जो हर सिनेमा पे चल रही है, अच्छी ऑक्यूपेंसी पे चल रही है और अच्छे मतलब शोज मिले हैं, 61 लाख। ओके, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, इधर एक और चीज भी कहूंगा, जुरासिक ठीक है, लीडिंग फिल्म है ना, लीडिंग फिल्म है, वो इसी पीरियड के अंदर तकरीबन 1.30-40 लाख कर रही है, मतलब इससे डबल सिर्फ कर रही है, डबल कर रही है। तो जिसके न्यूप्लेक्स पे बेतहाशा शोज हैं, क्यों सिनेमाज में हाउसफुल जा रही है, और टॉप गन भी इसी पीरियड में टॉप गन 60 लाख कर रही है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं बिल्कुल किसी के नंबर्स को डिनाई नहीं कर रहा, वो प्रोड्यूसर्स हैं, बेशक वो प्रोड्यूसर्स हैं, वही बेहतर बता सकते हैं, वही सब जानते हैं, उन्हीं को पता। हम कोई इधर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे नंबर जो होते हैं एस्टिमेटेड हैं, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट, बट जो चीज हमें टेक्निकली चीज नजर आती है ये चीज ट्रेड बात हो रही है इस वक्त। देखिए, आप पहले दिन से ही हो रही थी कि हमने जिक्र भी इधर भी किया कि घबराना नहीं है कि प्रोड्यूसर्स आर एग्जैजरेटिंग द नंबर्स, थोड़े थोड़े हम बात कर रहे थे, लेकिन हम भी बड़ा लाइटली बात कर रहे थे, लेकिन अब काफी ज्यादा होने लग पड़ा है। तो अब देखें ना, उनका असल नंबर अब आप खुद देख लें कि अब 2 स्क्रीन का 60 लाख असल में आपका हो सका 5-10 लाख, वो आपने 60 कर दिए, तो खुद देखें एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर क्या होगा। अब खुद को क्यों इस तरह की चीज में डाल रहे हैं कि आपकी पूरी इंडस्ट्री क्वेश्चन मार्क बना ले कि क्या चीज है। एक अच्छी भली हिट फिल्म को, हिट नहीं तो फैंटास्टिक पर्सन हसन ज़िया, ही इज अ फैंटास्टिक। सबा कमर इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, आप खुद देखें ना, कमली उनकी फिल्म, कमली देखें उसी पीरियड में 60 लाख कमा रही है, सबा कमर की है, ज्यादा शोज लीडिंग है उसमें, इसमें तो फिल्म में घबराना नहीं है, collect more than that. hot fudge. आगे गॉसिप पे चले, अगले में चले तो जी एक गुड न्यूज गॉसिप के अंदर वो ये है कि कायद-ए-आज़म जिंदाबाद इस ईद पे होंगे खुल के, गुलाब खिलाता भी है तो खाता भी है तो खिलाता भी है, तो अब सब कुछ होगा, हाँ, और अब इशू रिजॉल्व हो गया जी, इशू रिजॉल्व हो गया जो हमने बताया था कि एवररेडी बीइंग द डिस्ट्रीब्यूटर, वो रिजॉल्व हो गया। एवररेडी ने एक पब्लिक अपॉलॉजी भी दी थी पेपर में, अगर इधर हो सका तो दिखा भी देंगे हम लोग, और साथ उन्होंने ये कहा है कि अब डिस्ट्रीब्यूटर जो एवररेडी ही होगा इस फिल्म का, और जो पहले वाले मामला थे वो वापस, तो ये बहुत अच्छी बात है जी पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए, और फिल्म बिल्कुल अच्छे से खुल के रिलीज होगी, और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है पूरी इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट अगर हम चलें तो जी नेक्स्ट थॉर की, सबसे पहले तो उसकी एडवांस बुकिंग खुली है कि नहीं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आ रहा है कि कब खुल रही है। एक बॉक्स ऑफिस होता है जो हम इधर बता रहे हैं, बिल्कुल एक बॉक्स ऑफिस होता है जो काउंटर का नाम होता है सिनेमा के अंदर, आप बिल्कुल लोगों एडवांस जहां से आप जाके टिकट लेते हैं, टिकट काउंटर को बॉक्स ऑफिस कहते हैं, बिल्कुल। उधर जो इंक्वायरीज आ रही है ना आजकल, वो थॉर की बहुत ज्यादा असल में जी, इसमें मैं अली जैन को थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो मार्वल की फिल्में जितनी भी होती है ना, उनके अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार पहले इसमें होगा क्या, अब इसमें होगा क्या के अंदर ना लोगों को होता है कि सबसे पहले मुझे पता लगे, तो स्पॉइलर से बड़े डरते हैं, तो सबको पहले देखनी होती है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, स्पॉयलर्स फैल जाते हैं, आप सोशल मीडिया से कट ऑफ भी नहीं कर सकते। इस फिल्म में इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि फिल्म के डायरेक्टर ने बता दिया है कि दिस फिल्म इज नॉट इन द ग्रैंड स्क्रीन, माइट नॉट बी पार्ट ऑफ द मल्टीवर्स। अब लोगों को ये हो गया कि जो ये शायद छुपा रहे हैं वो बात, गुड वन, हाँ, इसमें कॉमेडी बहुत अच्छी होगी, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, कॉमेडी बहुत अच्छी होगी, और मुझे तो क्रिस हेम्सवर्थ की वैसी कॉमेडी बड़ी अच्छी टाइमिंग लगती है, थॉर के कैरेक्टर में स्पेशली, बिल्कुल, तो वो आपको याद होगा एंड गेम में जो थोड़ा बहुत किया था, एक्शन और वो सब कुछ होगा। सो एडवांस थॉर की खुलने, ये थॉर बड़ी टक्कर देने वाली इन दो फिल्मों को, ये हल्का ले रहे हैं। सो अभी एक गॉसिप है जिसमें हम नेक्स्ट वीक डिटेल में बात करेंगे, वो शोज की कुछ हल्कों में बात होने लग पड़ी, मे बी डिटेल करने की कोशिश किया जाए थॉर के शोज, वो अगले हफ्ते में डिटेल। खैर एडवांस की बात ये है कि इंक्वायरीज ऑफ थॉर आर रियली गुड, जैसी एडवांस खुलेगी मेरे ख्याल से पहले 2 दिन ईद से पहले वाले तो इसके बड़े ही कमाल फुल जाने हैं। इफ ईद इज ऑन 10th, अगर 9th को हो जाती है तो इसको सिर्फ एक दिन ओपन रन का मिलेगा, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये फिर अभी हम नेक्स्ट वीक की बात करेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि कायद-ए-आज़म जिंदाबाद और लंदन ही जगह कैसे ओपन हो रही है। एक सिनेमा के अंदर कायद-ए-आज़म जिंदाबाद की 8 जुलाई की, मैं स्पेशली कमेंट नहीं था करना चाह रहा क्योंकि लास्ट टाइम जेपी ने 2 जब आई थी ईद उल अज़हा पर, हाँ, तो ईद से 1-2 दिन पहले उन्होंने अपने शोज चलाए थे, कुछ सिनेमाघरों पे अपने शोज उन्होंने चलाए थे, ओके, तो हर एक की अपनी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, वो स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीक हम बेहतर
बता सकते हैं कि क्या होगा और तो क्या उसको बड़ा डिटेल नेक्स्ट एपिसोड तो हम देखें, जैसे हम करेंगे डिटेल इस ईद के ऊपर ही। ईद आ रही है अगले हफ्ते, बॉक्स ऑफिस की ईद, और भाई अपनी ईद ही लेने आएंगे भाई। वो साल हुमायूं भाई अभी भी भाई नहीं है, वो हीरो, रोमांटिक हीरो है वो, ठीक है ना। ईद उल अज़हा पे हम नहीं कह सकते, ईद उल अज़हा पे ईदी तो गोश्त की होती है। ओए हाँ, गोश्त कौन देगा, बजट है नहीं, आप बकरे नहीं यहाँ साइड डल, हम बेचारे नहीं ऐसा नहीं, हम नहीं करेंगे इन चीजों में नहीं पड़ते। गॉसिप्स में इधर ये भी मैं ऐड करता चलूं, ईद के बाद का पीरियड जो होता है ना, जो ईद के बाद हमारा बड़ा डल होता है। हाँ, वो हमेशा सितंबर टू दिसंबर, अक्टूबर टू मुहर्रम आने वाला होता है, मुहर्रम के बाद 3-4 माह आपको याद, वरना फिल्म याद आती होगी। बिल्कुल, खेल में नबील का बिग स्टेप टुवर्ड्स सिनेमा। यस, इसके डोंकी किंग कैसे भूल गए भाई आप, 25-30 करोड़ क्रॉस कर गए। मतलब इतनी फिल्में आती नहीं, बिग बजट तो बहुत कम आती है। तो इस बार आ रही हैं, सुनने में आ रहा है, हम खुद बड़े ही बेताबी से इंतजार कर रहे हैं इनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट। बट हम ऑफिशियल अनाउंस बिकॉज़ हम खुद भी कॉशियस रहना चाहते हैं, बिकॉज़ वी आर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, नथिंग इज कंफर्म्ड ब्रो। यहाँ पर तो ट्रेलर आ जाते हैं विदाउट रिलीज डेट, तो यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो सुनने में 2 फिल्मों का मुझे आ रहा है, एक है नीलोफर जो हम बता चुके थे, बिल्कुल फवाद की एक और फिल्म है मनी बैक गारंटी। यार फवाद तो हर जगह छाए, मिस मार्वल में भी मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सुना ही कुछ नहीं, इनको आवाज आई भी नहीं। वो तो मार्वल, मैं तो मार्वल की चीजें नहीं मैं सुनता, क्योंकि आपको पता किसके पास होती है डिस्ट्रीब्यूटर। मैं खामोशी इख्तियार रखता हूं। खैर इसमें यह है कि सितंबर टू दिसंबर माइट बी गुड पीरियड। देखिए अभी तक अनाउंसमेंट ऑफिशियल किसी की नहीं है। सितंबर की अनाउंसमेंट तो ज़रार ने अपने पोस्टर पे किया है कि दिस सितंबर, बट अगेन शान पहले भी कई बार अनाउंसमेंट्स इस तरह के कर चुके हैं। वी कैन नॉट बी श्योर जब तक उनका डेट नहीं आ जाती, अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर भी। अब ये ना कहिए जब तक केटीएम नहीं आता और वो सिनेमा को नहीं पता लगता कि आ गई है, दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी। वाम की, जैसे वाम के अल्फाज है, जब तक उसका क्या कहते हैं, प्रिंट जब तक केटीएम, मैं आपको बता दूं कि इन सिंपल लैंग्वेज इज द की। जब प्रिंट आता है सिनेमा में तो वो की होती है, जो प्रिंट आप चलता है सिनेमा जो आप देखते हैं, जब तक सिनेमा की होती है केटीएम, तो वो जब तक नहीं आता तब तक कंफर्म नहीं है शान की फिल्म। जस्ट किडिंग। लेकिन ये है कि जब मैं तो कहने का मकसद ये कि एग्जैक्ट रिलीज डेट अभी तक किसी ने अनाउंस नहीं की। शान ने सितंबर का मंथ अनाउंस किया। आई गेस उनका जो डिफेंस डे बनता है, वैसे डिफेंस डे जो उनकी फिल्म की फील है डिफेंस डे के साथ बैठ रही है। मेरे ख्याल में कैलकुलेशन को करनी पड़ेगी कि मुहर्रम तब तक खत्म हुआ है और 6 सितंबर मुझे भी नहीं पता लैंड किस दिन कर रहा है और फ्राइडे है या नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑल दोस थिंग्स आल्सो। 6 सितंबर एक नेशनल हॉलिडे तो नहीं होता, सो इसलिए अगर वैसे वेडनेसडे थर्सडे को होता और नेशनल हॉलिडे होता तो आप रिलीज कर लेते, लेकिन वरना उसके बगैर अगर यू नेवर नो शान कैन डू एनीथिंग, हो सकता है 6 सितंबर वेडनेसडे को और वेडनेसडे को रिलीज कर दें। तो खैर ये वैसे डोंकी किंग ने भी ये किया था, थर्सडे को रिलीज कर दी थी फिल्म। वो तो सर वर्ड ऑफ माउथ ही अलग था ना, वो एक्सेप्शनल केस था। मैं उनको तो छोड़े, उनकी स्टडी हम नहीं करें, उनकी स्टडी नहीं करें। तो खैर ये है कि सितंबर टू मुझे पर्सनली मनी बैक गारंटी का काफी एंटीसिपेशन, कॉमेडी इवन पिछले दिनों हाई बजट है। वसीम अकरम एक चैट शो में आए हुए थे, वहां पे उन्होंने बताया कि मैं बैंक वाला प्ले कर रहा हूं और मेरी वाइफ जो है वो रिपोर्टर टाइप है। तो ये सुनने में आ रहा है कि बैंक रॉबरी। सो वी रियली होप, हमें कुछ अभी कंफर्म नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है अक्टूबर के अराउंड वो होगी और दिसंबर के नवंबर दिसंबर में नीलोफर होगी, बैक टू बैक फवाद की फिल्म्स होंगी। तो कुछ हो पाए और ये फिल्में आ पाए, बट फिर वो लेट्स नाचो गाना नहीं करनी बात यार आपने ऐसे। इंडियन फिल्मों की बात लेके आए थे, उन्होंने पाकिस्तानी नहीं गाए, गाने अब देखे ना उन्होंने पीएसएल गाना गाया था। हाँ कौन सा था वो? था किसने? अली जफर ने? नहीं, फवाद ने भी गाया था पीएसएल। ओ हाँ, फवाद ने भी गाया था, दीवानों का कुछ खेल दीवानों का। तो खैर वो अब जी खेल दीवानों से याद आया कि ये शो है बॉक्स ऑफिस वालों का और ये शो है आप लोगों का। ये पिछले हफ्ते नहीं आया, मैं इधर ही बैठा था यार। मैं बैठा हुआ था, मैं जैसे बताया ना, क्या लिखा हुआ ये आउट ऑफ द बॉक्स, ये पता नहीं केड़े डब्बे के अंदर बात हो नहीं, मैं सोच रहे थे कि हमने क्या कंटेंट लाना है नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक बड़ा हैवी आने वाला है। ओके, नेक्स्ट वीक ईद आ रही है। मैं नहीं चाहता कि मैं अगले हफ्ते फिर अपने कैमरामैन के साथ यहाँ अकेला बैठा हूँ, लेकिन अगले हफ्ते तो यार हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। थोड़ा प्रीव्यू को दें, अगले हफ्ते का प्रीव्यू होगा कि जी इस ईद पे किसकी होगी जीत, ये अलीजान बताएंगे, सोचते रहना। ये बताएंगे कौन जीते, इनको पहले से पता है, इन्होंने सोच लिया है, इनको पता है, पता नहीं, इनको पता है। आप देखा पलट गए पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन
जो है ना चिड़िया होती है मोमिन के पास, मोमिन पे डाल दें, ठीक है, मोमिन पे डालते हैं ना, डाल सब मोमिन पे डालना हमने, मोमिन पे डाल दें। खैर इस पे हम यही कहेंगे कि आप फीडबैक दें, आप लोगों से पूछते हैं इस वीक लोग हमें बताएं कि वो कौन क्या जो ईद पे चलेगी, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीक क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं जिनके लिए कि सबसे पहले कौन सी फिल्म देखेंगे, और आपके हिसाब से कौन सी फिल्म ज्यादा बड़ी हिट होगी। एग्जैक्टली, गिव अस वन नेम, तीनों नाम नहीं देने, एक नाम दें, हम कमेंट पढ़ेंगे सारे। आपने डिप्लोमेटिक नहीं होना, ठीक है, आपने एक बात करनी है। मैं डिप्लोमेटिक हो रहा हूँ, ये आपको अगली एपिसोड में एक नाम देंगे। ओके, ये ज़ारियान का प्रॉमिस हो गया। ले जी, अब हमने सबने मिलके, ज़ारियान, सब व्यूअर्स ने और मैंने आपसे प्रॉमिस ले लिया, आपने अगले एपिसोड में एक फिल्म का नाम लेना, अब ये ना लफंगे का ले लें आप। नहीं, सब मैंने नहीं लिया, मैंने बिल्कुल नहीं लिया। मैं देख लूंगा मैंने कौन सी फिल्म का नाम लेना है, अब मिनियंस का ले लें, पता चले। यार मैं लूंगा नाम, आपको क्या हो गया, और मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बताऊंगा कौन सी फिल्म, देखना। खैर नेक्स्ट वीक आएंगे हम, शो देख लेना भाई प्लीज, देख लेना। आप देखेंगे तो हम आएंगे, नहीं देखेंगे हम नहीं आएंगे, वरना ये डिब्बे में बंद हो जाएंगे और फिर नहीं आएंगे। और अब आप कह ही दें इससे पहले कि ज्यादा हो जाए बॉक्स ऑफिस वाले।